जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम सांख्य योग है। अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ, बंधु बांधव और आचार्य को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए जो प्रथम अध्याय में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, उसको लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का आरंभ होता है। पहले अध्याय के अंत में और दूसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन कुल के नाश से होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर युद्ध का अनुचित सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कह रहे हो। पंडित जन किसके लिए शोक नहीं करते हैं? इससे भगवान का अभिप्राय यह है कि जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हों उनको आगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज और भोगों को लेकर क्या करेंगे। कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत्य वस्तु है। उससे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। वही सबका आत्मा है। उसका कभी किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता, तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें कर रहे हो। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही है कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न तेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा किसी भी काल में अभाव नहीं था। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। राधे राधे।